दोस्तों नमस्कार, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं सब अपनी ओर से और अपने चैनल की ओर से आप सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचारधारा है, एक क्रांति है सामाजिक न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वास्तव में मानने वाले हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, तो सिर्फ उनकी पूजा मत कीजिए बल्कि उनके विचारों को मानिए, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, उन्हें ग्रहण कीजिए ताकि आप अपने जीवन में कुछ कर पाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले हर एक व्यक्ति को, देखिए किसी भी महान व्यक्ति को अगर हम किसी जाति या धर्म से जोड़कर पूजेंगे तो वो उनके नाम के साथ अन्याय होगा। हमें किसी भी महान व्यक्ति को जाति या धर्म से अलग हटके मानना चाहिए, उनके विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो हमने उसकी सच्ची पूजा की है। सिर्फ इस चीज से काम नहीं चलेगा कि हमने अपने सामने एक मूर्ति रखी, उसके ऊपर माला चढ़ाई, हार चढ़ाए, अगरबत्तियां धूमबत्ती जलाई और हमने मान लिया कि उनकी हमने पूजा कर दी। ये उस व्यक्ति की पूजा नहीं है। दोस्तों अगर हम वाकई में उस व्यक्ति को मानते हैं तो हमें उनके विचारों पर चलना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए और पढ़कर ये देखें कि उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किया है, उन परिस्थितियों से लड़ा है जिन्हें लड़कर ही हम आज इस स्थान पर पहुंचे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कोट है छोटा सा कि शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। अगर आपने अपने जीवन में सिर्फ ये एक लाइन है, लेकिन इस एक लाइन में आपका जीवन छिपा है। अगर आपने इसे अपने जीवन में अपना लिया तो आपको तरक्की की राह पर जाने से कोई नहीं रोकेगा। सबसे पहले उन्होंने जो सबसे ज्यादा बल दिया है वो दिया है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप परिस्थितियों से लड़ना नहीं सीखेंगे, आप परिस्थितियों को समझना नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। उसे ग्रहण करने के बाद फिर हमें एक संगठन बनाना चाहिए। शिक्षित बने, संगठित रहें। सबसे पहले शिक्षा ग्रहण कीजिए, फिर एक संगठन बनाइए और फिर संघर्ष कीजिए। यदि आप शिक्षा ग्रहण करके अकेले ही किसी चीज से संघर्ष करने लग जाएंगे तो शायद आप उसमें सफल ना हो, लेकिन अगर आप शिक्षित होकर एक संगठन बनाएंगे और संगठन बनाकर एक समाज में जागृति फैलाएंगे और उसके बाद आप संघर्ष करें, फिर आपको समझ में आएगा कि हम अपने समाज में जो भी जागरूकता लाना चाह रहे हैं उसे लाने में हम कितनी आसानी से उसे ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा कोट था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कि शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। दोस्तों उन्होंने दबे कुचले, जिस समय हमारा देश कुरीतियों से घिरा हुआ था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे समाज के तमाम लोग जो उस दलित समाज से जुड़े हुए थे, वो सभी उन कुरीतियों का सामना कर रहे थे। उन कुरीतियों में सबसे बड़ी कुरीति थी छुआछूत। हमारे साथ छुआछूत और भेदभाव किया जाता था, लेकिन उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन परिस्थितियों से अपने आप को लड़े और समाज के सामने अपने आप को स्थापित किया। और सबसे पहला जो उन्होंने एक मूल मंत्र पकड़ा वो था एजुकेशन। उन्हें पता था कि अगर हम एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, उस शिक्षा को ग्रहण कर हम समाज में अपनी कोई परिस्थिति से लड़ने के बाद अपने एक स्थिति बना सकते हैं, अपना एक स्थान बना सकते हैं। और वो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो थी शिक्षा। तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पर बल दिया और समाज को शिक्षित करने के बाद ये कहा कि आप जागरूक होइए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक उद्देश्य रहना चाहिए कि हमें अपने जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों को 14 अप्रैल की इस पावन बेला पर आप सभी लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।